तो हेलो एस्पिरेंट, कैसे हो? एमपीपीएससी कैसे चल रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन? ये बिल्कुल मत सोचना कि पोस्टपोन होने वाली है डेट, और अब आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जागने की ज़रूरत है। नो डाउट कल दीपावली है, कल दिवाली है, तो आप लोगों को उसकी खुशियाँ होनी चाहिए, लेकिन उस खुशियों के चक्कर में आप लोग ये मत कर देना कि यार पढ़ाई छोड़ दो। आपका ये भी टारगेट होना चाहिए कि दिवाली के दिन भी मैं कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। मेरा भी जैसे मैंने आज से लगभग कल ही बनाया ये चार्ट। मैंने आज से लगभग 43 डेज़ में 24 नवंबर मेरा मेन से 25 को, तो मैंने अपना पूरा चार्ट बनाया है 516 घंटे का। और वो 516 घंटे तब होंगे जब मैं किसी दिन 14 आवर्स दूंगी, किसी दिन 10 घंटे, किसी दिन 8 घंटे, किसी दिन 13 घंटे, किसी दिन 12 घंटे। तो वो मैंने बाकायदा चार्ट बनाया है। जैसे आज का मैंने बनाया है 12 घंटे का, और आज के मेरे 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बाकी के 9 घंटे मैं अभी इसके बाद वीडियो अपलोड करने के बाद लग जाऊँगी। तो ऐसे करके मैंने बनाया है। जैसे आज का 12 घंटे, लेकिन मैंने दिवाली के लिए भी 10 घंटे निकाले हैं। मैंने ये नहीं सोचा कि दिवाली है तो नहीं, चलो एंजॉय कर लेते, नहीं। सबसे पहले पढ़ाई है, सबसे पहले मेरा मेंस का सिलेक्शन है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। अगर जिस दिन मेन सिलेक्शन हो गया ना मेंस में, और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ गया, उस दिन दिवाली, उस दिन हर एक दिन दिवाली होगी। यकीन मानो, एमपीपीएससी प्रीलिम्स या फिर एमपीपीएससी में या फिर कोई भी स्टेट पीएससी, यूपीपीएससी में जो कदम रखता है ना, जो मन में सोच लेता है कि मुझे ये चीज़ करना है, क्वालिफाई करना है, वही सबसे बड़ा योद्धा होता है, और वो कुछ भी कर सकता है। तो मतलब ये सोच ही अपने आप में बहुत बड़ी होती है, और ये सिर्फ सोच लेने से भी कुछ नहीं होता है, आपको करना भी पड़ेगा, आपको त्यागने भी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक ऐसी पोस्ट है, मैं आपको लालच नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक ये सच्चाई है कि आपकी पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। एमपीपीएससी में आपका जो मम्मी पापा की लाइफ तो सुधरेगी सुधरेगी, आपकी लाइफ तो सुधरेगी सुधरेगी, आपकी आने वाली जनरेशन सुधर जाएगी। इतनी बड़ी पोस्ट होती है। तहसीलदार भी मिले कोई बात नहीं, छोटी से छोटी पोस्ट भी पीएससी की बहुत बड़ी होती है। विकास दिव्य कीर्ति सर ने एक बात बोली थी कि नौकरियां तो बहुत करते हैं, मैं किसी भी नौकरी को छोटी नहीं मानती, मैं हर एक फॉर्म भरती हूँ, इवन पटवारी का भी मैंने भरा था, लेकिन नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार मेरे में कमियां हैं या फिर जो भी है, मैंने सोचा कि ठीक है, मैं पीएससी के लिए ही बनी हूँ। तो ऐसे ही आपको भी पॉजिटिव होना चाहिए। और दिव्य कीर्ति सर ने ये बोला था कि नौकरियाँ तो बहुत है, लेकिन नौकरी एक ही है, वो यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी। तो हमें नौकरियाँ नहीं करनी है, नौकरी करनी है। और जिस दिन ये नौकरी आएगी ना, फोड़ दोगे। अभी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं किसी से कंपेयर नहीं करती या फिर जेलसी वाला फैक्टर नहीं होता है, लेकिन नो डाउट अगर अपने ही साथ के फ्रेंड्स और जो एवरेज थे कभी पढ़ने में, और वो आगे निकल गए इन द सेंस कि उनकी किसी की टीचिंग की जॉब लग गई, तो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, मतलब जॉब कर रहा है, और मैं हूँ घर पे बैठी हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, बस प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्रिपरेशन के नाम पे घर पे बैठी हूँ। तो एक अंदर में एक आता है ना कि नहीं नहीं यार, मतलब सब लोग लगे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर एक माइंड में आता है कि जिस दिन पीएससी क्लियर हुआ ना, तो मैं 10 साल आगे हो जाऊंगी, इवन 10 साल क्या, शायद 50 साल उन लोगों से आगे हो जाऊंगी। तो मुझे यही फैक्टर हमेशा मतलब मुझे मोटिवेट करता है कि ठीक है, तुम घूम रहे हो, तुम ऐश कर रहे हो, तुम एंजॉय कर रहे हो, अच्छी अच्छी जॉब लेके कार पे घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, कोई बात नहीं। जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी ना, तो पैसों से नहीं जाने जाऊंगी मैं, इज्जत सम्मान करेंगे मुझे। मुझे ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती, मैं लोगों की हेल्प करूँगी, लोग मुझे हेल्प लेने के लिए आएंगे कि हाँ मैम मेरा ये काम रुका हुआ है, आप करो। तो ये सारी चीज़ें जब आपको अंदर से लगेगा कि एमपीपीएससी का काम क्या होता है, ऑफिसर बनने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। और रही बात दिवाली की, तो देखो दिवाली साल में एक दिन मना लो या फिर हर एक दिन को दिवाली बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो साल में एक दिन ही दिवाली मना के खुश हो जाते हैं, लेकिन हम एमपीपीएससी एस्पिरेंट हैं और हमको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। जिस दिन ये एग्ज़ाम क्रैक हुआ ना, पूरे दिन 365 के 365 दिन हमारी दिवाली जैसे होगी, यकीन मानो। और हमारी हो ना हो, हमारे माँ बाप की ज़रूर होगी, हमारे आसपास के लोगों की ज़रूर होगी, बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ना। तो अभी से आप लोग लग जाओ, अभी भी टाइम है। और तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अंदर से खिसक होती है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो अपना होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हमें एक्साइट करे, हम अपने पैरों पे खड़े हों। तो उसके लिए आपको ये होना चाहिए कि नहीं, इस बार तो मैं भैया दिवाली के दिन भी 10 घंटे पढ़ूंगा। इस बार तो मतलब ऐसा होगा कि दिवाली में कोई आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, दूसरों के घर में दिए देख के मैं खुश हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अगले साल जो असली दिवाली होगी ना, जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उसी दिन असली दिवाली होगी, ये बात सच है। नॉर्मली दिवाली आती उतनी खुशी नहीं होती, जिस दिन किसी का सिलेक्शन होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस दिन इसका सिलेक्शन होता है ना, असली दिवाली वो होती है बेटा, असली दिवाली वो होती है। और मैं ये पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि
24 की साल जब क्रॉस करोगे ना, उसके बाद धीरे धीरे जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब धीरे धीरे साथ छोड़ने लगते हैं, या फिर इस नज़रों से देखने लगते हैं कि किसी काम का नहीं, इससे ना होने वाला है। वो ये नहीं जानते कि सामने वाले बंदे में कितनी हिम्मत है, सामने वाली बंदी में कितनी हिम्मत है, और वो अंदर अंदर क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है, क्या कर सकता है, वो उनको नहीं पता है ना, वो हमें पता है। लेकिन हम उनको जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम जवाब नहीं दे सकते ना, हमारा रिजल्ट ही जवाब देगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अभी भी 1 साल भी अगर लग जाओ तो अगली दिवाली जिस तरीके से आप चाहोगे वैसी होगी, और जब भी रिजल्ट आएगा वो असली दिवाली होगी। तो मैं बस ये चाह रही हूँ कि आप लोग एकदम अंदर से, जैसे मेरे अंदर आग लगी हुई है प्रेजेंट टाइम पे, और मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं बिना आग लगाए, मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे पढ़ना है और इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, वही आग मैं आप लोगों के अंदर लगाना चाहती हूँ। आप लोगों को दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग अगर वो आग है ना अंदर, वो इमोशंस है ना अंदर कि नहीं मुझे अपने आप को प्रूव करना है लोगों के सामने, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना है, अगर ये इमोशंस है, ये आग है, तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। कि एकदम 10 घंटे 12 घंटे तो कुछ होने ही नहीं चाहिए आपको, ये अंदर फीलिंग ही नहीं आनी चाहिए अरे मैंने आज 10 घंटे पढ़ा। क्या है 10 घंटे, कुछ नहीं है। लोग 3-3 साल 10 घंटे लगातार पढ़ते हैं, आप तो भैया सिर्फ 1 महीने लास्ट में बचे हैं ना, उस 1 महीने में आप 10 घंटे नहीं दे सकते हो। 10 घंटे पढ़ो, 11 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, फिर उसके बाद FLT दो। FLT में जहाँ भी कमियाँ हो आप उसको नोट डाउन करो। सिर्फ FLT देने का मतलब ये नहीं होता क्या FLT दिया और निकल लिए, उसको नोट डाउन करो कि किस पोर्शन में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, उसको आप और अच्छा करो। किस पोर्शन में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसमें सोचो कि हाँ इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है। इसी तरीके से आप FLT देने के बाद आप ल्यूसेंट के पिंक बॉक्सेस पढ़ो, उस पिंक बॉक्सेस को पढ़ो जिसमें आपको लगे कि हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखा करो डेली, और डेली देखो कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। स्पेशली 2020, 21, 22 तीनों के बार बार देखो। बार बार जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको फील होगा कि हाँ मैंने यहाँ पे कमियाँ की हैं, यहाँ पे कमियाँ की हैं, और मुझे ये पोर्शन और अच्छे से करना है। प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस आपको गाइड करेगा, और साथ में मैं तो हुई गाइड करने के लिए। तो आपको देखो क्या क्या करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई के साथ आपको जैसे अगर 10 घंटे पढ़े तो उसमें से 4 घंटे रिवीजन देने हैं, बाकी 6 घंटे पढ़ाई। साथ में FLT जरूर देना है। FLT यानी फुल लेंथ टेस्ट, 10 के 10 यूनिट का टेस्ट देना है, और मैं भेज रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टडी विद प्राची परिहार में, ठीक है। तो आपको ये करना है, और साथ में क्या करना है, FLT को आपको नोट डाउन करना है कि इस वाले में मेरे 60 क्वेश्चन सही हुए, अगली बार में मेरे को 62 करना है। इतने टारगेट सिर्फ 2 क्वेश्चन का, अगली बार यानी कि कल ही देने वाले हो, तो कल आपको 62 क्वेश्चन सही करने हैं। 62-63 हो सकते हैं, मे भी कम भी हो, पर ठीक है, अपने आप को ये चैलेंज करते रहना कि हर FLT में मुझे 2 क्वेश्चन ज़्यादा सही करने हैं। और साथ में क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन अगर नहीं किए तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अगर आप 2 दिन पढ़ रहे हो हिस्ट्री, तो तीसरे दिन फिर उस पढ़े हुए हिस्ट्री को रिवीजन करो, फिर आप नेक्स्ट उस पे जाओ, पेज पे जाओ, जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या करना है, FLT तो हो गई, रिवीजन हो गया, और साथ में आपको क्या करना है कि आप पिंक बॉक्सेज, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ल्यूसेंट की पिंक बॉक्सेज आपको बिल्कुल रट लेने हैं। ऐसे टॉपिक जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उन पे देखो कि हाँ इन टॉपिक से तो आए ही आए हैं। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और आए ही आए हैं अगर क्वेश्चन तो उनको तो आप रट ही लो, उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल रट लो। जैसे जनगणना बताया था मैंने, और जितने भी टॉपिक्स बताए हुए थे। इसी तरीके से करंट अफेयर्स की एक वीडियो में लेके आऊँगी कि उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें। तो वो वीडियो देख लेना आप लोगों को। और जो कुछ यूनिट्स, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कुछ यूनिट्स बचे हुए, वो भी लेके आऊँगी। तो इस तरीके से आपको एकदम रिदम में रहना है, रिदम में, ठीक है। पढ़ने का मन ना करे तो सीधी सी बात है, कुछ ऐसे ज़रूर महानुभाव हर लोगों की लाइफ में होते हैं जो आपको कभी ना कभी ऐसा फील कराए होंगे कि तू कुछ नहीं कर सकते, तू कुछ नहीं कर सकती। बस उनकी बातों को याद रखो, अपने आप पढ़ने में मन लग जाएगा। मैं यही फंडा अपनाती हूँ, ठीक है। तो और रही बात डीमोटिवेशन की, तो हर इंसान के लाइफ में ये आता है, मेरे भी लाइफ में आता है। और मैं 26 की हो गई हूँ, मे बी आप 22 के हो, 23 के हो, तो ये 26 वाली उम्र मत आने देना, क्योंकि इस यहाँ पे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है और ये झेला नहीं जाता है। वो तो मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ कि मैं झेल पा रही हूँ, आप लोगों को भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। बट मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 26 तक मत आने देना, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आर या पार वाली कहानी होने वाली है ना। तो मुझे मेंस निकालना ही निकालना है। इवन मैंने जैसे कि बताया कि कल का भी मैंने 10 घंटे का टारगेट रखा है कि पढ़ना है। तो आप लोगों को भी बिल्कुल नहीं टूटना है, बिल्कुल नहीं टूटना भी। भैया बहुत टाइम है, 28 के हो गए हो तब भी बहुत टाइम है। 1 साल चाहिए अपन को, 1 साल, है ना। बस निपटा दोगे, और हर एक दिन दिवाली होगी, ये याद रखना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।